बढ़ते आगे, बात करते हैं भोपाल की। तो लंबे समय के बाद आज भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में समझौता हो गया है। तो जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार की बातें मान ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंबे समय से जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे और अब सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में यह समझौता हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। तो लंबे समय से ये जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे और अब माना जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार की सभी बातों को मान लिया है। सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में समझौता हो गया है और लंबे समय से चल रही हड़ताल अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। तो सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में यह समझौता हो गया है और समझौते के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने इस हड़ताल को खत्म कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई है। दीपा, क्या कुछ स्थिति अब देखने को मिल रही है जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में समझौता हो गया है और हड़ताल खत्म कर दी गई है? है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का और अब कहीं ना कहीं हड़ताल जो है उसे वापस से ले लिया गया है। कल से ही अगर हम बात करें तो जहां पर जूनियर डॉक्टर्स की बात करें या सरकार की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए नजर आ रहे थे। सुबह से ही दोनों का अगर रुख की बात करें तो काफी नर्म रुख जो है दोनों का देखने को मिला था। दोनों की तरफ से इस तरह के बयान भी सामने आए थे कि हम चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे और वहीं सरकार के द्वारा ये बात कही गई थी कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, हमारी सरकार संवाद वाली सरकार है। लेकिन कल जब देर शाम यानी कि बात कही जो 4 बजे जूनियर डॉक्टर्स जो है वहां पहुंचे तो उनसे मिलने चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन काफी मशक्कत के बाद जो है कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स और कहा जाए चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बात जो है वो बनती हुई नजर नहीं आई थी साहिल। लेकिन उसके बाद कल देर रात यानी कि रात 2 बजे जो है कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है उनकी बैठक हुई। कल देर रात जूनियर डॉक्टर्स पहुंचे और उसके बाद कहीं बैठक हुई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर नहीं आई। लेकिन उसके बाद आज सुबह से ही जूनियर डॉक्टर्स जो है कहा जाए चिकित्सा शिक्षा मंत्री का जो घर है या निवास है वहां पर उपस्थित रहे, काफी लंबे समय तक वहां पर इंतजार करते रहे और काफी मशक्कत के बाद कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे थे यानी कहा जाए जो सरकार के द्वारा जो मांगे दी जा रही थी उन्हें जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो ये बात कही गई थी कि जब तक लिखित में हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो जूनियर डॉक्टर्स के कहा जाए जो अध्यक्ष है यानी कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीणा, उनके द्वारा ये बात कही गई कि ठीक है सरकार के द्वारा जो लिखित में आदेश नहीं दिया गया लेकिन उसके बाद भी हम काम पर लौटने के लिए तैयार है, यानी अपनी हड़ताल को खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हम मान सकते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कारण ये भी कि कहीं ना कहीं जूड़ा जो है उनकी यूनिटी कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई नजर आ रही थी। यानी कि अगर बात करें आज ग्वालियर और रीवा 2 संभाग की तो इन दोनों जगहों पर जूड़ा की जो हड़ताल है उसे खत्म कर दिया गया था। आज सुबह बिना किसी बातचीत के हड़ताल को खत्म किया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एक जूड़ा की यूनिटी जो है उसे उनकी पावर मानी जाती है और कहीं ना कहीं वो पावर टूटने के कारण ही इस हड़ताल को जो है वापस ले लिया गया। लेकिन अभी भी मशक्कत जो है लगातार जारी है, अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है साहिल वो बनी हुई है। क्योंकि अगर बात की जाए जूनियर डॉक्टर्स की तो जूनियर डॉक्टर्स अभी भी काम पर जाने को तैयार नहीं है। हमीदिया की अगर बात करें यानी जीएमसी में गांधी मेडिकल कॉलेज में डीन के द्वारा जो जूनियर डॉक्टर्स ने कहा गया कि आप वापस से अपने काम पर लौटे, लेकिन उसके बाद भी जूनियर डॉक्टर्स अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित में आदेश नहीं आता है हम काम पर नहीं लौटेंगे। तो निश्चित तौर पर असमंजस की स्थिति जो है वो अभी भी लगातार बरकरार है। जी दीपा, असमंजस की स्थिति तो यहाँ पर अभी भी कायम है, लेकिन उसी बीच कोरोना काल की अगर हम बात करें तो अभी भी पूरी तरह से कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है और इस तरीके से जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं लोगों को खासा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। तो अब क्या लगता है, जिस तरीके से अब बोल दिया गया है कि हड़ताल वापस ले ली जाएगी और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो वापस काम पर लौटेंगे, क्या लगता है कि कितनी सुविधा अब लोगों को होगी? निश्चित तौर पर साहिल एक बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं अब जो पीक है उससे नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मामले जो है काफी कम देखने को मिल रहे। पूरा प्रदेश जो है वो ग्रीन जोन में आ चुका है। अगर पिछले 24 घंटे की भी बात करें तो 135 मामले जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर निकलकर सामने आए हैं। लेकिन ब्लैक फंगस जो है वो कहीं ना कहीं पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब दोनों बीमारियां हमारे सामने है, ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। ऐसे में जब जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर अभी तक की अगर मैं बात करूं तकरीबन 35 ऐसे लोग हैं हमीदिया अस्पताल ने
में जिन्होंने इलाज के ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं दम तोड़ा है, तो लगातार ये जो संख्या है ये बढ़ती भी नजर आ रही है। तो ऐसे में सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच संवाद जो है स्थापित नहीं हो पा रहा। संवाद स्थापित नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं मरीज जो है वो पिसते हुए नजर आ रहे थे। अब यदि अब भी लिखित में आदेश नहीं दिया जाता तो देखने वाली बात ये होगी साहिल कि आगे जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। जी, लेकिन दीपा, वहीं अगर बात करें तो साफ तौर पर जूनियर डॉक्टर्स ने यह कह दिया है कि अब हम हड़ताल खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो काम पर नहीं लौट रहे। तो ऐसी असमंजस की स्थिति आखिर क्यों बन रही है? इसके पीछे की क्या वजह है? मैंने बताया कि यूनिटी एक बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं जूडा जो है हमेशा अपनी मांगों को लेकर डटा रहता है और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को मनवाने में सफल इसलिए हो पाता है क्योंकि यूनिटी जो है उनके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनकी यूनिटी जो है वो ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। जहां हमने देखा कि ग्वालियर और रीवा संभाग में आज सुबह से ही जो जूनियर डॉक्टर्स अपने काम पर लौट गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में स्थितियां बनती रही, जहां पर भोपाल सहित अन्य जो जिले थे सभी के जो काज है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस है, सभी मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर्स है उन्होंने संवाद करने का प्रयास किया। उसके बाद हामी भर ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरे डॉक्टर्स हैं यानी जो पूरे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी सहमति कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बनती हुई नजर नहीं आ रही। शायद यही कारण है कि जीएमसी में डीन के द्वारा आदेश देने के बाद भी जो जूनियर डॉक्टर्स है वो काम पर जाने को तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं कि जब तक लिखित में आदेश नहीं आता है तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। निश्चित तौर पर काफी ज्यादा समस्या इस वक्त बनी हुई है सरकार और कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप लगातार जूनियर डॉक्टर्स में बना हुआ है उसके कारण मरीज जो है साहिल वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, चलिए दीपा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल लंबे समय से चल रही थी, सरकार के साथ बातचीत के बाद अब उस हड़ताल को खत्म करने की बात यहां पर की गई है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो काम पर वापस नहीं लौटे हैं। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।